जहां अजीब घटनाएं अक्सर सुनने में आती थी। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन रहता है। गांव वालों ने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पुलिस कांस्टेबल रामजान की ड्यूटी उस खंडहर के पास लगने के बाद हालात बदलने लगे। रामजान एक ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मी था। गांव में अफवाहें थीं कि खंडहर के पास जो भी जाता है वह या तो गायब हो जाता है या उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन रामजान ने इन बातों को मजाक समझा और वहां अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। पहली मुलाकात एक रात रामजान के पास गश्त पर ठंडी हवा के झोंके और खामोशी में अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दिलकश थी कि उसके पैर खुद ब खुद घर के अंदर की ओर बढ़ने लगे। वहां उसने एक सुंदर लड़की को सफेद कपड़ों में गाते हुए देखा। उसने रामजान को बताया कि वह इस खंडहर में अकेली रहती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे रामजान हर रात जारा से मिलने जाने लगा। वह जारा के प्यार में पड़ चुका था। डरावनी हकीकत, एक दिन रामजान ने अपने साथी सिपाही को जारा के बारे में बताया। साथी ने डरते हुए उसे बताया कि जगह जिन के कब्जे में है और जारा इंसान नहीं हो सकती। रामजान ने इस बात पर यकीन नहीं किया। अगली रात जब वह जारा से मिलने गया तो उसने देखा कि जारा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह अजीब भाषा में बात कर रही थी। जब रामजान ने उसे रोकने की कोशिश की तो जारा अचानक गायब हो गई। जिन की मोहब्बत, जिन ने खुद को रामजान के सामने प्रकट किया और बताया कि जारा असल में उसकी परछाई थी। जिन ने कहा, मैं तुझे पसंद करता हूं, लेकिन तू इंसान है, हमारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती। रामजान डर के बावजूद शांत रहा और जिन से पूछा कि वह क्या चाहता है। जिन ने कहा, तू यहां से दूर चला जा, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अंत रामजान ने उस रात के बाद कभी खंडहर की तरफ कदम नहीं रखा। उसने गांव वालों को आगाह किया कि वे भी वहां न जाएं। लेकिन रामजान के दिल में जारा और उस रात की घटना की यादें हमेशा के लिए रह गईं। कहते हैं कि अब भी खंडहर के पास रात में एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है और जिन का प्यार अब भी उस जगह भटक रहा है। लेकिन उसके सपनों में अक्सर जारा की तस्वीर आती। एक रात जब वह थाने में अकेला बैठा था, खिड़की के बाहर अचानक वही दिलकश आवाज गूंज उठी। उसने देखा कि एक सफेद साया दूर खड़ा उसे इशारा कर रहा है। रामजान ने पहले खुद को रोका, लेकिन आवाज इतनी मोहक थी कि वह अपने कदमों को रोक नहीं सका। वह खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि खंडहर की हवा में अजीब सी ठंडक थी। जिनका प्रस्ताव रामजान जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि जारा उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी और आसपास हवा भारी हो रही थी। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने माहौल को तोड़ा। जिन्न ने कहा, तू वापस क्यों आया रामजान? मैंने तुझे चेतावनी दी थी। रामजान ने साहस जुटाकर कहा, मैं जारा को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर यह मोहब्बत सच है तो मुझे अपने फैसले का हक है। जिन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुझे अपनी मोहब्बत साबित करनी है तो तुझे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तू हार गया तो तेरी आत्मा मेरी होगी। पहली चुनौती, खौफनाक अंधेरा। जिन ने रामजान को खंडहर के नीचे बने गुप्त तहखाने में भेजा। वहां हर तरफ अंधेरा था। उसे एक ऐसा दरवाजा खोजना था जिसके पीछे जारा की आत्मा कैद थी। रामजान ने हिम्मत दिखाते हुए तहखाने के भयानक जीवों और अजीब आवाजों का सामना किया और आखिरकार दरवाजा खोल दिया। दूसरी चुनौती, इच्छाओं का जाल। अगली चुनौती में जिन्न ने रामजान को उसकी गहरी इच्छाएं दिखाई, उसकी मां का इलाज, उसके खोए हुए सपने और बेहतर जिंदगी का वादा। जिन ने उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन रामजान ने कहा, मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए, मैं लालच में नहीं पड़ सकता। तीसरी चुनौती, खुद को कुर्बान करना। आखिरी चुनौती सबसे कठिन थी। जिन्न ने कहा, अगर तुझे जारा चाहिए, तुझे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी। रामजान ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूं। जिन ने देखा कि रामजान की मोहब्बत सच्ची थी। उसने अपनी शपथ वापस ले ली और कहा, तूने साबित कर दिया कि इंसानी मोहब्बत हर बाधा पार कर सकती है। जारा अब आजाद है। अंत या नई शुरुआत। जारा की आत्मा ने रामजान को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन हमारा साथ सिर्फ इस पल तक था। वह आसमान की ओर उड़ गई और खंडहर फिर से खामोश हो गया। रामजान वापस गांव लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।
वह जानता था कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगाया और अब उसकी आत्मा हमेशा शांत रहेगी। लेकिन कहते हैं उस खंडहर की ठंडी हवा में अब भी मोहब्बत और जिन की कहानी गूंजती है। शायद रामजान और जारा का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। रहस्यमय बदलाव, रामजान ने भले ही जारा की आत्मा को मुक्त कर दिया हो, लेकिन उसके दिल में खालीपन ऐसे महसूस हुआ कि खंडहर के पास कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा है। जारा के जाने के बाद भी उसे खंडहर की ओर खींचाव महसूस होता रहा। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ लोग रामजान के पास आए और बताया कि खंडहर से रात को फिर से रोशनी और गाने की आवाजें आ रही हैं। यह सुनकर रामजान हैरान रह गया। उसने सोचा कि कहीं जिन ने अपना वादा तो नहीं तोड़ा। जिन का खेल। रामजान ने एक रात खंडहर का रुख किया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खंडहर पूरी तरह बदल गया था। दीवारें खून की तरह लाल लग रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक जिन प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला, तूने सोचा कि यह कहानी खत्म हो गई? नहीं इंसान, यह तो बस शुरुआत थी। जिन ने बताया कि जारा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन अब रामजान की आत्मा को कैद करने के लिए उसने ये जाल बिछाया है। रामजान ने अपनी बंदूक निकाली और कहा, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने अपनी मोहब्बत के लिए मौत से भी लड़ाई लड़ी है। आखिरी फैसला जिन ने रामजान को एक प्रस्ताव दिया। अगर तू अपनी आत्मा से छुटकारा चाहता है तो तुझे मेरे लिए एक और काम करना होगा। गांव के उन मासूम लोगों की आत्माएं लाकर दे जो इस खंडहर के आसपास भटकते हैं। मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। रामजान इस शर्त को सुनकर गुस्से से भर गया। उसने जवाब दिया, मैं पुलिसकर्मी हूं। मासूमों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे सामने कभी नहीं झुकूंगा। जिन रामजान की बातों से गुस्से में आ गया। उसने खंडहर को जीवित कर दिया। दीवारों से अजीब से जीव बाहर आने लगे जो रामजान की ओर बढ़ने लगे। रामजान ने अपनी बंदूक से मुकाबला शुरू किया, लेकिन वह समझ गया कि यह लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं जीती जा सकती। प्रार्थना और मुक्ति। रामजान ने आंखें बंद कर भगवान से मदद मांगी। उसने दिल से प्रार्थना की और कहा, अगर मेरी मोहब्बत और मेरे कर्म सच्चे हैं तो मुझे इस अंधकार से बचा लो। तभी खंडहर के अंदर रोशनी फैल गई। जारा की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने जिन से कहा, अब बस करो। यह इंसान अपनी मोहब्बत और हिम्मत से तुम्हें बार बार हराता है। तुम्हें इसे आजाद करना ही होगा। अंत जिन ने आखिरकार हार मान ली और खंडहर से गायब हो गया। रामजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ हट गया हो। जारा की आत्मा ने उसे आखिरी बार कहा, तुमने जो किया वह सच्ची मोहब्बत की निशानी है। अब मैं हमेशा के लिए शांति में जा रही हूं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रामजान खंडहर से बाहर निकल आया। गांव में फिर कभी उस खंडहर से कोई आवाज या अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन रामजान के दिल में जारा और उसकी यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। यह कहानी बताती है कि सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी हर बुरी ताकत को हरा सकती है। रामजान का पीछा। रामजान के खंडहर से लौटने के बाद गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन रामजान के दिल में बेचैनी थी। उसे हर रात किसी की परछाई अपने आसपास महसूस होती। वह जब भी सोने की कोशिश करता, जारा की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती। एक रात जब वह अपनी गाड़ी में गश्त कर रहा था, अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वही सफेद कपड़ों में जारा खड़ी थी। जारा की चेतावनी। जारा ने रामजान से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन जिन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कसम खाई है। रामजान ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। अब वह क्यों पीछा कर रहा है? जारा ने कहा, जिन ने यह खंडहर सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया था। वह उन बुरी आत्माओं का राजा है जिन्हें शांति नहीं मिलती। वह अब तुम्हारे जीवन को अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहता है। जिनका हमला। रामजान इस चेतावनी को समझ पाता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और जारा गायब हो गई। हवा के साथ एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। जिनकी आवाज सुनाई दी, रामजान, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बार बार चुनौती दी है। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। उस रात रामजान को खंडहर की ओर खींच लिया गया। वह खुद को रोक नहीं पाया।
खंडहर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। चारों ओर खून से सने निशान और दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अंतिम खेल। जिन ने रामजान को फिर से प्रकट होकर कहा, यह आखिरी मौका है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रामजान ने बिना झिझके कहा, मैं तैयार हूं। जिन ने रामजान को एक भूल भुलैया में भेज दिया। इस भूल भुलैया में हर दरवाजे के पीछे एक डरावनी चुनौती छिपी हुई थी। पहला दरवाजा खोलने पर रामजान को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा, उसकी मांग का दर्द भरा चेहरा। लेकिन उसने साहस दिखाया और उसे पार कर लिया। दूसरे दरवाजे के पीछे उसकी खुद की परछाई उसे मारने की कोशिश कर रही थी। परछाई ने उससे कहा, तुम असफल हो जाओगे, जिनसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन रामजान ने हार नहीं मानी और दरवाजे को पार कर गया। निर्णायक क्षण। आखिरी दरवाजे पर जिन खुद खड़ा था। उसने कहा, यह दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम तैयार? ने कहा, अगर मेरी जान देकर गांव वालों की और मेरी आत्मा की रक्षा होती है तो मैं तैयार हूं। जिन ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ रोशनी थी। जिन ने कहा, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि इंसान की सच्ची मोहब्बत और हिम्मत हर बुराई को हरा सकती है। मैं हार मानता हूं। शांति का आगमन। उस पल जिन ने खंडहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह और उसकी बुरी आत्माएं गायब हो गई। रामजान वापस गांव लौट आया। इस बार खंडहर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। रामजान को एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत और साहस ने न केवल जारा को मुक्त किया, बल्कि गांव को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया। लेकिन अब भी जब रामजान रात में अकेले बैठता है तो उसे महसूस होता है कि जारा की आत्मा हर वक्त उसकी रक्षा के लिए उसके आसपास है। अजीब सपने। रामजान ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन खंडहर से लौटने के कुछ हफ्तों बाद अजीब सपने उसे परेशान करने लगे। सपनों में वह खुद को एक गहरे जंगल में पाता, जहां हर दिशा से जारा की आवाज सुनाई देती, रामजान मुझे बचाओ, मैं मुक्त नहीं हूं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सपने हकीकत हैं या उसके दिमाग का भ्रम, लेकिन हर रात सपना और डरावना होता गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। बाबा से मुलाकात। रामजान ने गांव के पास रहने वाले एक बुजुर्ग बाबा से सलाह ली, जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के मामले में मशहूर थे। बाबा ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, जिन को हराना आसान नहीं था, लेकिन जिन ने तुम्हें छल से जीतने का एक और खेल रचा है। जारा की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, उसे अब भी एक बंधन में रखा गया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक खतरनाक रस्म पूरी करनी होगी। रामजान ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं बाबा? बाबा ने कहा, तुम्हें खंडहर के उस आखिरी हिस्से में जाना होगा जहां जिन ने अपनी शक्ति का स्रोत छुपाया है। वहां जारा की आत्मा कैद है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता मौत से कम नहीं होगा। आज आखिरी यात्रा। रामजान ने हिम्मत जुटाई और बाबा के दिए मंत्रों और तावीज को साथ लेकर खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक और अजीब लग रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर जारा की तस्वीर उकेरी हुई थी। चबूतरे के चारों ओर अजीब आकृतियां थी, जो रामजान की ओर बढ़ने लगीं। रामजान ने बाबा के मंत्र का जाप करना शुरू किया, जिससे वे आकृतियां गायब होने लगीं। जिन्न का आखिरी रूप। जैसे ही रामजान चबूतरे के पास पहुंचा, जिन्न ने अपने असली रूप में प्रकट होकर जोर से हंसी लगाई। तुमने सोचा कि यह इतना आसान होगा? तुम्हारी यह कोशिश मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकती। जिन्न ने रामजान पर हमला किया, लेकिन बाबा के दिए तावीज ने उसे बचा लिया। रामजान ने मंत्र का जाप जारी रखा, जिससे जिन्न कमजोर पड़ने लगा। जारा की मुक्ति मंत्र के आखिरी शब्द के साथ चबूतरे से एक तेज रोशनी निकली और जारा की आत्मा उसमें से प्रकट हुई। उसने जिन्न से कहा, तुमने मुझे बहुत दिनों तक कैद रखा, लेकिन अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। जारा की आत्मा ने जिन्न को अपने प्रकाश में समेट लिया और जिन्न हमेशा के लिए नष्ट हो गया। खंडहर धीरे धीरे गिरने लगा। नया सवेरा। रामजान ने किसी तरह खुद को खंडहर से बाहर निकाला। जारा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामजान, तुमने मेरे लिए जो किया वह कभी कोई नहीं कर सकता था। मैं अब पूरी तरह मुक्त हूं, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहते हुए वह रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई।
अंत रामजान ने खंडहर की जगह एक मंदिर बनवाने का फैसला किया ताकि वहां कोई बुरी ताकत फिर से घर न बना सके। वह अपनी जिंदगी भर जारा की यादों के साथ जीता रहा, यह जानते हुए कि उसकी मोहब्बत ने न सिर्फ जारा को बचाया बल्कि गांव को भी हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और कहते हैं, जब भी रामजान उस मंदिर में प्रार्थना करता, उसे ऐसा लगता कि जारा कहीं न कहीं से उसे देख रही है और उसकी रक्षा कर रही है। यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार और साहस बुराई पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। नई परेशानी, रामजान ने खंडहर की जगह मंदिर बनवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अब वह अपनी ड्यूटी और गांव की शांति में मशगूल हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर के बनने के कुछ महीनों बाद गांव के लोग अजीब घटनाओं की शिकायतें करने लगे। लोगों ने बताया कि रात के समय मंदिर के पास से फिर अजीब रोशनी और रहस्यमय आवाजें आने लगी हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साया मंदिर के चारों ओर घूमते देखा। रामजान को यह सुनकर फिर से बेचैनी ने घेर लिया। रहस्यमय चिट्ठी। एक दिन रामजान को थाने में एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। मंदिर में जो रोशनी है वह तुम्हारे किए का परिणाम है। अगर इसे रोकना है तो तुम्हें उस जगह लौटना होगा जहां सब शुरू हुआ था। रामजान समझ गया कि यह जिन की कोई पुरानी छाल है या फिर उसकी छाया अब भी बची हुई है। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर सच का सामना करेगा। बाबा की भविष्यवाणी। रामजान ने फिर से बाबा से संपर्क किया। बाबा ने कहा, रामजान, यह जो हो रहा है वह एक नई बुरी ताकत का संकेत है। जिन की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका एक अंश इस मंदिर के आसपास बंधा हुआ है और वह अब नई ताकत पाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह बड़ा खतरा बन सकता है। बाबा ने रामजान को एक विशेष मंत्र और एक अनुष्ठान की विधि दी जिसे मंदिर के गर्भगृह में करना था। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह काम आसान नहीं होगा। इस बार तुम्हें सिर्फ अपनी हिम्मत पर ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद पर भी भरोसा करना होगा। मंदिर में बुराई का सामना। रामजान ने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को चुना और रात में मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, चारों ओर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। गर्भगृह के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जिसके आसपास अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। बाबा के बताए अनुसार रामजान ने मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, पत्थर से एक परछाई निकलने लगी। जिन का अवशेष। यह परछाई जिन का बचा हुआ अंश था जिसने खुद को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की थी। वह गहरी और गूंजती हुई आवाज में बोला, तुमने मुझे कमजोर किया रामजान, लेकिन खत्म नहीं किया। आज मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा और इस मंदिर को अपनी ताकत का अड्डा बना लूंगा। रामजान और उसके साथियों ने बिना डरे मंत्र का जाप जारी रखा। जैसे ही मंत्र पूरा होने को आया, जिन की परछाई ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन रामजान ने बाबा का दिया हुआ तावीज निकालकर परछाई पर फेंका। अंततः मुक्ति जैसे ही तावीज परछाई को छुआ, वह तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। मंदिर का माहौल फिर से शांत हो गया। रामजान और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, अब यह मंदिर पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। लेकिन याद रखना, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसे खत्म करने के लिए हर पीढ़ी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होती है। नया सवेरा। रामजान ने इस घटना के बाद एक नई सीख ली। उसने मंदिर की देखभाल और नियमित पूजा का प्रबंध किया ताकि भविष्य में कोई बुरी ताकत वहां घर न बना सके। गांव में शांति लौट आई और रामजान की बहादुरी की कहानियां अब भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। लेकिन जब भी वह मंदिर के पास जाता, उसे ऐसा लगता कि जारा की आत्मा अब भी वहां उसकी रक्षा कर रही है। कहते हैं, इस मंदिर के घंटे की आवाज में मोहब्बत और साहस की कहानी आज भी गूंजती है। रात का सन्नाटा। समय बीतता गया और गांव में शांति का साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया। रामजान ने अपनी ड्यूटी निभाई और मंदिर के आसपास हर चीज को अच्छे से नियंत्रित किया। हालांकि उसे कभी कभी अजीब से सपने आते जिनमें वह खंडहर और जिन का सामना कर रहा होता। कभी वह महसूस करता कि जारा की आत्मा उसके पास है और कभी यह लगता कि कुछ और रहस्यमय घटित होने वाला है। एक रात जब वह अपने घर लौट रहा था, अचानक उसके पास एक और गुमनाम चिट्ठी आई। वह चिट्ठी पर एक पुरानी इबारत थी।
तुमने जिन को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह केवल एक मोहरा था? असली खेल अभी बाकी है। यह संदेश रामजान के दिल को दहला देने वाला था। उसे यह एहसास हुआ कि जिन को खत्म करने के बाद जो शांति आई थी वह स्थायी नहीं थी। नए खतरे का संकेत रामजान ने अपने पुराने साथी और गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन किसी के पास इस नई चेतावनी का जवाब नहीं था। फिर वह बाबा के पास गया, जिसने उसे घबराहट में कहा, रामजान, जिन की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, वह सिर्फ एक हिस्सा था। असली खतरा तो एक प्राचीन शक्ति का है जो बुराई और अच्छाई के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह शक्ति किसी और रूप में हमारे सामने आएगी और तब तुम्हें एक और बड़ा चुनाव करना होगा। बाबा की बातों ने रामजान के दिल को और भी अधिक परेशान कर दिया। अब वह जानता था कि जो उसने सोचा था कि वह खत्म हो गया, वह बस एक अध्याय था और असली लड़ाई अभी बाकी थी। प्राचीन शक्ति का प्रकट होना, रामजान ने फिर से खंडहर की दिशा में कदम बढ़ाया, जहां एक बार वह जिन और जारा के साथ सामना कर चुका था। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खंडहर पूरी तरह से बदल चुका था। अब वहां न केवल अंधेरा था, बल्कि एक मजबूत धुंध भी फैली हुई थी, जो किसी भूतिया आभा की तरह महसूस हो रही थी। तभी एक तेज आंधी आई और एक भयानक रूप में एक और शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति मानव रूप में नहीं थी, बल्कि एक विशाल आकृति थी, जिसमें आंधी और तूफान की शक्तियां समाहित थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके शब्द जैसे जंगली तूफान के रूप में गूंजते थे। तुमने जिन को हराया, लेकिन तुम मेरी शक्ति से नहीं लड़ सकते। मैं समय से पहले जाग चुका हूं, उस आकृति ने कहा। रामजान का अंतिम संकल्प। रामजान ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और एक बार फिर वह जानता था कि यह सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर का साहस और उसकी सच्चाई इस लड़ाई में निर्णायक होगा। वह बिना डर के उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था। आकृति ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे सामने क्या करोगे रामजान? तुम सिर्फ एक इंसान हो। रामजान ने जवाब दिया, मैं एक इंसान हो सकता हूं, लेकिन मैं सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता हूं, और वह शक्ति कभी भी बुराई के आगे झुकेगी नहीं। उसने अपनी नजरें एकजुट कर दी और अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का जाप करना शुरू किया, जो बाबा ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे वह आकृति बुरी तरह से कांपने लगी और उसकी रोशनी धीमी होने लगी। रामजान के शब्दों में एक अद्वितीय शक्ति थी, जो उस प्राचीन शक्ति को शांति की ओर खींचने लगी। शांति की ओर अंततः वह आकृति ढह गई और एक विशाल प्रकाश के रूप में बदल गई, जैसे बुरी ताकतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हों। रामजान ने महसूस किया कि उसने केवल एक और शक्ति को हराया था, बल्कि इस बार उसने एक नई शुरुआत की है। रामजान ने खंडहर को देखा और वह समझ गया कि अब वह स्थायी शांति का प्रतीक बन चुका है। कोई और शक्ति अब उसे या उसके गांव को कभी भी डराने की कोशिश नहीं कर सकती। अंतिम संदेश। रामजान ने खुद से वादा किया कि वह इस अनुभव से एक नई जिम्मेदारी निभाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी बुरी शक्ति इंसानियत को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब वह जानता था कि सच्ची लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह हमेशा एक नए रूप में सामने आती है, और सच्चाई और मोहब्बत ही ऐसी ताकतें हैं जो हर बार उसे जीत दिलाएंगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है, सच्ची मोहब्बत और साहस से भरी आत्मा किसी भी बुराई को हमेशा पार कर सकती है।